नमस्कार, मैं सुरेंद्र राणा। इसमें बेव स्टेट के बाहर जो गुमाडा की ज़मीन है यहाँ पर हूँ। बेव स्टेट का जो गेट है, गेट के बाहर कूड़े के कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और ये कूड़ा के ढेर लगभग पिछले 5-6 महीने से यहाँ लगे हुए हैं। गुमाडा प्रशासन क्या इन जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या उनको ये ढेर कूड़े के नज़र नहीं आते हैं? क्या ये यहाँ के लोगों से सिर्फ पैसा ही ऐंठने का काम करते हैं? ये देखें, बिल्कुल ये जो सारा कूड़ा है ये बिल्कुल बेव स्टेट के बाहर जो गुमाडा के जो शोरूम बन रहे हैं वहाँ की मैं सीधी तस्वीरें आपको बता रहा हूँ। ये हाल है यहाँ का, जो गुमाडा के यहाँ शोरूम बन रहे हैं। ये सारा ये जो जगह है, ये जो बेव स्टेट है, बेव स्टेट के बाहर जो सड़क जारी है, साथ जारी है, यहाँ पर इधर कूड़े के कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और लोगों को जैसे ये क्रॉस होते हैं, गाड़ियों में जाते हैं और यहाँ पर इतनी बदबू आती है कि यहाँ गाड़ियाँ चलाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के स्थानीय जो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ सुनील गुप्ता जी भी मेरे साथ हैं। आइए इनसे कुछ इस बारे में जान लेते हैं। सुनील गुप्ता सर, नमस्कार। एक कहना चाहेंगे, ये जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं? ऐसा है जी, हमें 3 साल 4 साल हो गए यहाँ रहते को। हम बेव स्टेट में रहते हैं, ठीक है। रोज़ सुबह सैर करते हैं, सैर, और इतनी दुर्गंध आती है कूड़े की। चंडीगढ़ से हम आए हैं, तो चंडीगढ़ का ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। जितना मर्जी अपने आप को कह रहे हैं कि हम चंडीगढ़ बना देंगे, ये हाल है इनका। कूड़े के ढेर लगे रखे हैं। अरे मैं 3 साल से ऐसे ही कूड़े लगे, कोई सफाई करने नहीं आता। ना गुमाडा आते हैं। अब इतने मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं, 3500 तो मैं ही देता हूँ, लेकिन ये इनको बाहर का भी देखना चाहिए, आसपास जहां हम सैर करते हैं। आपका मानना है कि जो बेव स्टेट मैनेजमेंट है इस सारे मैटर को गुमाडा के साथ उठाए, बिल्कुल शेयर करे। उनकी ड्यूटी है, उनकी भी ड्यूटी है, उनका एरिया ही है। उनके बाहर चाहे जुरिडिक्शन के बाहर भी हो, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि जब सारे यहाँ 5000 लोग फैमिलियाँ रहती होंगी कम से कम, तो वो आगे अप्रोच करे, वो हायर लेवल पे अप्रोच करे, उनकी सुनी भी जा सकती है। तो हम भी अपनी तरफ से करेंगे कोशिश। राणा जी हमारे देखते हैं, ये करेंगे, हमारे पूरी कोशिश करेंगे। हम भी लगे हुए हैं इस काम के लिए। हरियाणा विधानसभा से डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुए जो महेश शर्मा जी भी हमारे साथ ही। महेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, हम रोज़ सैर करते हैं यहाँ, और चारों तरफ हमने देखा है बेव स्टेट के चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा। अभी वीडियो में भी देखा होगा। और यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है। हमारी ये गुजारिश है कि बेव स्टेट वाले अपने सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाएं यहाँ पे। ये चेक कर सकते हैं, अगर कोई घेर रहा है कूड़ा तो उसकी वीडियोग्राफी करा के वो गुमाडा को कंप्लेंट करें। वो जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कौन कूड़ा घेर रहा है किसी को नहीं पता। अगर वीडियो आ जाएगी तो मतलब एक्शन होगा। महेश शर्मा जी, सुनील गुप्ता जी इस कूड़े की जो बात कर रहे हैं, ये देखें, ये कूड़े के ढेर जो लगे हुए हैं, ये कई सालों से, इनका गुप्ता जी का मानना है कि कई सालों जो ये यहाँ ढेर लगे हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल ये रोड जो है बेव स्टेट के बाहर से बाहर जा रहा है। ये चौक है। मटेरियल भी फेंक रहे हैं लोग, ये वेस्ट मटेरियल भी है। बिल्डिंग का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो भी यहाँ फेंक रहे हैं। तो जो गुमाडा के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या वो एसी के कमरों में बैठे रहते हैं? क्या वो बाहर नहीं निकलते? तो सुनील गुप्ता जी का, महेश जी का मानना ये है कि उनको, अधिकारियों को, कर्मचारियों को बाहर निकलना चाहिए और जो सड़क किनारे जो कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं उस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। अब देखें, ये है जो बेव स्टेट का जो मैं बोर्ड है, मेरे दूर देखें आप, देखो ये सामने बिल्कुल साथ नज़र आ बेव स्टेट गार्डन का जो बोर्ड लगा हुआ है। इसके बाहर की मैं सीधी तस्वीरें आपको पंजाब दस्तक पर बता रहा हूँ। ये यहाँ से हम, इतनी बदबू आ रही है कि हमारे यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। ये देखें, बेव स्टेट का जो बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, सेक्टर 85 में है। और देखें उसी 80 सेक्टर है, 80 सेक्टर के साथ है सारे कितने सेक्टर हैं। और यहाँ से सड़क जारी है सीधी, देखें ये सीधी सड़क जारी है। सड़क के किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं। क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा? ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब दस्तक। देखते रहें पंजाब दस्तक। मैं हूँ सुरेंद्र राणा।